औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना काम जो है पूरी जिद्दोजहद के साथ और कोशिश के साथ कर रहे होंगे। और मैं हूं आपका टीचर एम.ए. कदीर। तो इंशाल्लाह मैं आपका मैथ टीचर हूं और मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो न्यू आपका करिकुलम है उसके सारे के सारे जो नई मैथ है उसके सारे के सारे लेक्चर आपको एक इंतहाई आसान तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा और अपनी वीडियोस जो है आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। और उम्मीद है कि आप उन वीडियोस से जो है फ़ायदा उठाएंगे और मेरी वीडियोस को लाइक भी करेंगे और उन पर अच्छे से अच्छे कमेंट भी करेंगे और मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे उनका जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो बेटा आज हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1, तो उसका पहला क्वेश्चन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ ताकि हमारा जो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम मतलब उनको जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम पहले पहले हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन है बेटा दी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स लिख लें, नंबर्स विच कैन बी expressed as quotient of integers। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम मतलब फ्रैक्शन में लिख सके। क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये है कि उनको हम मतलब फ्रैक्शन में लिख सकें, वो उनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकें। दे आर रिटन मीन्स इट मीन्स दे आर रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ये क्यू। अच्छा ये भी बता दूं, ये हम लिख देते हैं दे आर डिनोटेड बाय क्यू। तो इनको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यानी P ओवर Q, पी क्यू बिलोंग टू जी एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे मतलब ऐसे है कि मतलब जो P ओवर Q है, यानी इसमें जो Q है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 4/0, 5/0 ऐसे हम इनको ना लिख सकें। ठीक है, अगर ऐसा अगर होगा तो वो रेशनल नहीं होगा। ठीक है, इनको उर्दू में कहते हैं नातिक अदाद। नातिक अदाद, ये नातिक अदाद है। ठीक है, अब रेशनल नंबर को अगर हम उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में देखें, डेसिमल फॉर्म में देखें, मतलब ऐसी इसको सारे का सारा पहले रेशनल को हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद इरेशनल की तरफ आएंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर में कुछ मतलब फ्रैक्शन होती हैं, उनको अगर हम मतलब डिवाइड करें, अगर वो खत्म हो जाती हैं तो उनको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं वो दरअसल वो भी रेशनल नंबर्स होती हैं। तो मैं पहले मतलब रेशनल नंबर की तरफ आ रहा हूँ। रेशनल नंबर ही जो है हमारे उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है ऐसी होती है, आर डेसिमल नंबर विद फिनाइट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल
फ्रैक्शन। ठीक है, अब मतलब ये है कि अगर फर्ज करो कि हमारा जो पॉइंट है उसके बाद जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं, पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के बाद जब मतलब उस पर टेबल आ रहे होते हैं, टेबल हम दे रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर फर्ज करो कि एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट के बाद अगर वो डिवाइजेबल हो जाती है फ्रैक्शन, मतलब कोई भी फ्रैक्शन है वो उसके अपने जो इंटीजर्स है क्वोशंट पे अगर वो डिवाइजेबल हो जाती है, पूरा पूरा तकसीम हो जाती है, तो फिर उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मतलब उसका फिनाइट का मतलब होता है महदूद जो है। ठीक है, मुतनाही भी उसको उर्दू में इसका लफ्ज यूज होता है, मुतनाही लफ्ज, महदूद भी मुतनाही भी हम कह सकते हैं। तो मतलब वो जो है पॉइंट जो होता है उसके कुछ एक दो डिजिट के बाद या पहले डिजिट के बाद वो जो है ना वो खत्म हो जाती है, यानी उनका जो फिनाइट जो नंबर्स ऑफ डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद। तो इसकी बात ये है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये है फॉर एग्जाम्पल 1/4 है हमारे पास। देखो 1 को अगर हम डिवाइड करें, इधर 0 लगाएं, इधर पॉइंट लगाएं, 1/4 है। हाँ, 4 2 जार 8 हो गया। यहाँ इसको माइनस करते हैं तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 जितनी भी लगाएंगे आप, अब पॉइंट ऊपर नहीं लगाएंगे। 4 5 जार 20। अब देखें पहले और दूसरे स्टेप के बाद ये खत्म हो गया है, मतलब उसके बाद यानी 2 और 5, यानी 2 और 5 डिजिट तक ये फिनाइट है, मतलब इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब भी खत्म होना होता है। तो ये 1/4 जो है हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये सारे के सारे जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होते हैं ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। ठीक है, अब एक और अगर मिसाल दें, फर्क करो हमारे पास है 4/5, ये 4/5 है, तो ये 4 है, 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 0, 5 4 जार 5 8 जार 40 हो जाएगा। तो मतलब कि हमने 8 वाला उस पर टेबल दिया तो यहाँ पे एक ही स्टेप में वो खत्म हो गई, मतलब 8 तक ये फिनाइट है, महदूद है, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ये 4/5 जो है या 1/5 जो है ये क्या है, रेशनल है। तो टर्मिनेटिंग जो फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन जो होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, रेशनल होती हैं। ठीक है, दे आर रेशनल। ठीक है, इसके बाद होते हैं बेटा, एक फ्रैक्शन वो होती है जो टर्मिनेट नहीं होती, जो खत्म बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, अब दो किस्म की वो होती है। एक ऐसी डेसिमल होती है, फ्रैक्शन होती है जो मतलब खत्म हो जाती है, वो टर्मिनेटिंग होती है। जो खत्म नहीं होती, जो खत्म नहीं होती वो दो किस्म की होती है। एक वो होती है जो मतलब एक पॉइंट के बाद जो है उसका एक डिजिट रिपीट होता रहता है, एक डिजिट या दो डिजिट या तीन डिजिट या चार डिजिट जो रिपीट होते रहते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं उनको कहेंगे, कहते हैं हम रैकरिंग। ठीक है, वो रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। तो रैकरिंग जो होती है वो भी दरअसल जो है वो रेशनल होती है। अब यहां पे देखते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रैकरिंग कौन सी होती है, रैकरिंग होती है मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गया एक, रैकरिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी इसको कह सकते हैं। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग तक की डेफिनेशन तो तकरीबन वही हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, मतलब उस टर्मिनेटिंग तो वही है और नॉन टर्मिनेटिंग इसकी उल्ट हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम लिखा है डेसिमल नंबर्स विद फिनाइट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब इधर जो है हम यूं क्या लिख सकते हैं, हम फर्ज करें कि डेसिमल नंबर विद इनफिनाइट ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो मतलब ये उसको उल्ट हो गया, उधर फिनाइट है इधर इनफिनाइट है। ठीक है,
इनफिनाइट है। इनफिनाइट का मतलब ला महदूद, आगे चले जाओ, रुकता नहीं है मतलब। अब यहाँ पे क्योंकि रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट डिजिट होगा तो फिर भी रुकता नहीं है, तो जब रिपीट होगा तो रिपीट जो होगा वो क्या होगा, वो भी रेशनल होगा बेटा रिपीट में। अब फर्ज करें हमारे पास है 1/3 है, 1/3 है। अगर 1/3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.3333 ये ऐसे होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 0.3, यहाँ इसके ऊपर जब डैश डालेंगे तो ये इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये एज रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक और बहुत से हैं होते हैं, ये 1/6 है। इसको भी जब हम देखते हैं तो ये 0.16666 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इधर हम लिख लेते हैं 0.16। अब 6 के ऊपर डैश लगाएंगे बेटा, क्योंकि 6 इसमें रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी एज रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास है 22/7, 22/7। अब ये 22/7, अब देखते हैं कि 22/7 जो है ये पाई की वैल्यू है, और पाई की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं है। ये 22/7 जो है पाई की एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। एक अंदाजा लगाया गया है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अंदाजे के तौर पर इसको लगाया गया है और इसको 22/7 कहा गया। तो 22/7 जो है इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये भी रिपीट होता रहता है। कैसे रिपीट होता रहता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है बेटा 3.142857, फिर 142857, 142857, 142857। अब ये देखो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां हम लिख लेंगे ये 3.142857 ये रिपीट है, तो ये भी रेशनल है, ठीक है। जो नंबर्स रिपीट होंगे वो रेशनल होंगे, ठीक है। इनको हम कहेंगे क्या, मतलब रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दैट काइंड ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। और भी एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होते, जिसमें डिजिट रिपीट ना हो तो वो फिर इरेशनल होगी, रेशनल नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूं बेटा, इसको थोड़ा रेज करना पड़ेगा। रेशनल नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब बढ़ते हैं हम इरेशनल नंबर की तरफ, ठीक है। इरेशनल नंबर की तरफ अगर आते हैं तो हमारे पास जो है इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल में इरेशनल नंबर है। अच्छा, इरेशनल नंबर्स की पहले डेफिनेशन अगर लिखें तो वो पहले वाली जो रेशनल नंबर है उसको उल्ट हो जाएगा, दी नंबर्स विच कैन नॉट बी expressed as quotient of integers, quotient of integers, ठीक है। they are denoted by q dash, ये मतलब इसे q कंप्लीमेंट भी या डैश भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब मतलब ये जो है इनको क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर्स के तौर पर जो है इनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, और रेशनल जो थे उनको एक्सप्रेस किया जा सकता था। तो अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर कौन से हैं। अब इरेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में हमारे पास टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती फ्रैक्शन जो है डेसिमल फ्रैक्शन, वो रेशनल नंबर है। और फिर इसके बाद एक और नॉन
टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन थी। नॉन टर्मिनेटिंग दो किस्म की मैंने आपको बताया, एक वो होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं, जो रिपीट होती हैं उनको कहते हैं हम रेकरिंग फ्रैक्शन। और रेकरिंग जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो मतलब वो रेशनल होती हैं। और इसके बाद जो होती है एक नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रेकरिंग होती है फ्रैक्शन। ठीक है, यहां लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये इरेशनल होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताऊं कि ये कैसी होती है। अब इसमें एक नंबर्स होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन मैं पहले लिखवा चुका हूँ, वही डेफिनेशन होगी बेटा। तो इसमें ये पाई जो है, मैंने अभी आपको बताया कि पाई की जो वैल्यू होती है ना, रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू ये होती है बेटा, पाई की रियल वैल्यू, पाई की रियल वैल्यू 3.1 1.5 9 8 9 7 9 3 2, ये ऐसे जा रही है। देखो ये दरअसल में पाई की रियल वैल्यू है, और वो जो 22/7 जो थी वो एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू थी। ठीक है, वो रिपीटिंग थी, ये रिपीटिंग नहीं है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग थी, लेकिन वो रिपीटिंग थी। रिपीटिंग जो होते हैं वो मतलब रेशनल होते हैं। ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन रेकरिंग है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया जाएगा जैसे ई लॉगरिथम होते हैं। लॉगरिथम में जो है कि फिक्स वैल्यू होती है ई, तो उसकी मतलब वैल्यू होती है 2.17 2.7 182 818 84 845904, ये फिर जा रही है। ठीक है, अब ये भी खत्म नहीं हो रही, जिसको मतलब दिन रात अगर आप डिवाइड करते रहो तो ये कभी खत्म नहीं होगी, जारी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, ये भी इरेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जो है जैसे मिसाल को अंडर रूट वाले हमारे पास आ जाते हैं, कोई भी है अंडर रूट है। अब अंडर रूट आ जाएगा, ये 2 का अगर अंडर रूट लें कोई भी, जैसे 1.14 1.414 2135 62 37, वो ये जा रहा है बेटा। ठीक है, फिर इरेशनल है, इरेशनल हो गया। अब अंडर रूट किसी का भी होगा तो वो मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन मास वाई इसके, फर्ज करो हमारे पास जो अंडर रूट है एक परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट है उसका, मिसाल के तौर पर है हमारे पास 4 है, 4 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं, ये 4 का, अब ये जो 4 है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 2 आ जाता है, तो लिहाजा ये रेशनल होगा। ठीक है, फर्ज करो हमारे पास है ये 25 का अंडर रूट है, और ये 16 का अंडर रूट है, और ये 81 का अंडर रूट है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सारे फिर क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो रेशनल होगा। वैसे जिस डिजिट के ऊपर भी अंडर रूट होगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो फिर इरेशनल होगा। तो बेटा इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है, यानी पहले क्वेश्चन के बारे में जो मैंने बताया आपको, रेशनल और इरेशनल के बारे में, और तफसील से बताया, कोशिश की है कि इतनी वीडियो लॉन्ग भी ना बने, ये भी हमें लालच होता है कि इतनी वीडियो लेंथी ना बने। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 की जो है वो आपको डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।